चिंता ना कर, तो जो ना नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करा रहे हैं जिसको आपने अखबारों में आज देखा होगा, कई मीडिया चैनलों में ये खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ा चर्चा बेंगाबाद के क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। दरअसल ये जो जगह है, इसी जगह पर कल हवा में, या यूँ कह लीजिए किसी को चोट नहीं आई या किसी को गोली नहीं लगी, किसी भी तरह की हताहत की खबर नहीं है, लेकिन 4 राउंड गोलियां कल इसी जगह पर चली हैं। दूसरे पक्ष से तीर भी चले हैं। यानी कल का यहाँ का जो दृश्य था, वो दृश्य जो है वो चौंकाने वाला और दहशत से भरा था। ये वही वारदात की जगह है जहाँ पर कल 2 समुदाय में एक तरीके से समझिए कि झगड़े जैसे माहौल बने। प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हालांकि फायरिंग जैसी जो बात है उसको लेकर के प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है। यानी प्रशासन साफ तौर पर इनकार कर रही है कि फायरिंग नहीं हुई है, गोलियां नहीं चली है। लेकिन एक वीडियो है, जिस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये कल की ही वीडियो है, और वीडियो में साफ तौर पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और वहीं से प्रशासन पर भी एक सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। गोलियां चली हैं, लेकिन आखिर इसकी पुष्टि प्रशासन क्यों नहीं कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस जमीन पर जो विवाद है, इसके समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं किया गया? और अगर इसका जो समाधान है, अगर वो हो चुका है, तो आखिर कल के विवाद का जो रूप है उसे क्यों दिया गया? आखिर भूमाफिया क्यों लगातार इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिससे आम लोग जो हैं वो शोषित हो रहे हैं? क्योंकि जिन वर्ग पर गोली चली है वो आदिवासी समाज से आते हैं, और आदिवासियों पर एक तरीके से समझिए कि गोली चलाने का प्रयास किया गया है। और आदिवासी जिनसे आपको हम अभी रूबरू कराएंगे, जिनकी बात आपको हम सुनाएंगे, जिनके बयान जो आदिवासी दे रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे कल का, उनका कहना है कि 7 राउंड जो है हवा में गोलियां चलाई गई, जबकि ये जमीन हमारी है, इसको अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो है जो बालू है, सीमेंट है वो रखा हुआ है, ईंट रखे हुए हैं, और इसको बाउंड्री करने का जो है सो प्रयास भी किया जा रहा था। जब इसकी जानकारी यहाँ के गांव के लोगों को पता चली तो वो यहाँ रोकने के लिए आते हैं, और अचानक जो है यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। प्रशासन बाद में मोर्चा संभालती है, और अभी जो है कल का माहौल शांत हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बेंगाबाद जैसे जगहों पर, या यूँ कह लें कहीं भी, अगर गोलियाँ चली या अगर माहौल तनावपूर्ण हुआ हो, तो सवाल कई उठते हैं कि आखिर एक शांत जगहों पर इस तरह के वारदात देने का प्रयास कौन कर रहा है? और अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कहाँ खड़ी दिखाई देती है? क्योंकि ऐसे मामले लगातार घटते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल और बढ़ाते हुए दिखाई देती है। आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर आप गोलियों की आवाज़ सुनाई आपको दे जाएगी, और जो यहाँ के आदिवासी वर्ग के लोग हैं जिन पर गोलियां चली हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप देखिए। और तो चिंता ना कर, तो जो ना बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग स्थित सोनवाडी मैदान की खाली जमीन पर कब्जा को लेकर बुधवार को यहां जमकर बवाल हो गया। इस दौरान जमीन को घेरने आए लोगों द्वारा 4 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है, जबकि इसके विरोध में गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने तीर धनुष के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ओर से करीब 300 लोग जुट गए थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने यहां काम रुकवा दिया और दोनों पक्षों से कागजात की मांग की। पुलिस ने फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि फायरिंग हुई है। आपको बताते चलें कि घुटिया और फिटकोरिया के बीच सोनवाडी मैदान है। मैदान की जमीन को सोनवाडी के ग्रामीण रैती होने की बात कह रहे हैं, जबकि उसी जमीन पर घुटिया गांव के भी कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व में भी इससे लेकर घुटिया व सोनवाडी के ग्रामीणों में विवाद हो चुका है। आज तक समस्या का हल नहीं निकला है। इधर गिरिडीह के एक भूमाफिया द्वारा जमीन का एग्रीमेंट कराकर इसकी घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर सामग्री गिराई गई थी। बुधवार को बड़ी संख्या में उसके समर्थक मजदूर लेकर पहुंचे और मैदान की घेराबंदी में जुट गए। इसकी सूचना मिलने पर सोनवाडी के ग्रामीण पहुंचे और घेराबंदी का विरोध जताया। आपको बताते चलें कि विवाद की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस
कल पहले भी पहुंची थी और काम बंद करवा कर लौट गई थी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद पुनः बाउंड्री का काम शुरू कर दिया गया। इससे माहौल बिगड़ गया। सोनवाडी गांव से बड़ी संख्या में महिला पुरुष वहां पहुंचे और विरोध जताया। इस पर भूमाफिया के समर्थकों ने उन्हें डराया, धमकाया और एक समर्थक ने पिस्टल लहराते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इधर इस मामले को लेकर के बेंगाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा है कि फिलहाल माहौल शांत है, विवादित जमीन पर कोई काम नहीं कराने की हिदायत दी गई है। कुछ सामान भी जब्त किए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी शशि सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों से कागजात की मांग की गई है। फायरिंग की सूचना नहीं है। यदि ऐसा होता है तो आवेदन मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामला जो भी हो, बेंगाबाद के आसपास क्षेत्रों में फायरिंग होने की सूचना से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। बिरल हंसदा। बिरलाल जी, यहाँ पर सुनने में आया कि गोली चला है। आप लोग सुने थे गोली? सामने हमारे सामने चला है। तो आपके सामने चलाया? कौन लोग थे जो गोली चलाए? गुड्डू खान के आदमी। गुड्डू खान? ये गुड्डू खान कहाँ के हैं? वो पवरवा टाण के बगल में उसका घर है। अच्छा, क्यों गोली चलाने का क्यों गोली चलाए आप लोगों पे? हम लोग मना कर रहे थे इन लोग। अच्छा, क्या मना कर रहे थे? बोल ये बाउंड्री मत बनाइए। अच्छा। इसमें केस चल रहा है हम लोग का। हाँ, जमीन का विवाद था। हाँ, जमीन तक का विवाद था। अच्छा, तो आप लोग मना कर रहे थे? हाँ। तो कितने लोग आए थे वे लोग? वो लोग इनको 200-250 के लगभग। 200-250 के लगभग? अच्छा, 200-250 के लगभग लोग थे। तो आप लोग जो थे, आप भी यहाँ मौजूद थे क्या? हाँ, आप नहीं थे? आप मौजूद थे चाचा? क्या नाम है आपका चाचा? मेरा भुवनेश्वर किस्कू है। भुवनेश्वर किस्कू जी, कैसे ये कब आए थे वे लोग और कैसे कितनी गोलियां चलाई? हम लोग देखे, हाँ। बच्चा लोग बोला कि चल रहा है, बोले काम कौन सी काम? तो हम गए, देखे काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है तो कहे रुक दो। हाँ। हम बोले रुक दो। बोले रुक दो। उसके बाद प्रशासन आ गए, है ना। तो प्रशासन बोले चल जाओ, सब हटो। काम जितना लगाया था मिस्त्री सब हट गया वहाँ से। अच्छा, और हम लोग भी बोले तो घर चल जाओ। हम लोग भी आ गए हैं। तो घर क्या जाएंगे, हम लोग यहीं रह गए हैं। अच्छा। और देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, आए हम लोग। फिर देखते हैं वो लोग को बुला के फिर वो काम शुरुआत कर दिया। अच्छा। और 1-2 आदमी ने 250-300 आदमी खाली लेबर है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी यहीं थे मौजूद? गोलियों की आवाज सुने थे आप? जी जी। क्या नाम है आपका? रूबीलाल किस्कू। रूबीलाल किस्कू जी, एक बात बताइए कि ये जो जमीन का विवाद है, ये पहले से भी चल रहा था क्या? हाँ, पहले से भी था। ये जमीन किसकी जमीन है? ये जमीन राम मांझी और बड़कू मांझी के नाम से है। अच्छा, एक बात बताइए, जब गोली यहाँ चली तो प्रशासन क्या मौजूद थी यहाँ पर? नहीं। बाद में। अच्छा, बाद में प्रशासन को सूचना मिला कि भाई गोली चली है। कितने राउंड गोली चली है? 7 राउंड। आप लोगों ने देखा खुद? जी। अच्छा, तो गोली हवा में चला रहे थे या लोगों पे चला रहे थे? लोगों पर चला रहे थे। लोगों पर चला रहे थे? जी। हम लोग पीछे हट गए सर। तो आप लोग कितने लोग थे? हम लोग पीछे हट गए। काम थे इसलिए। अच्छा, तो पीछे हट गए। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग गोली चलाए हैं उन लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कठोर से कठोर को सजा दिया जाए। हाँ। जो इस तरह के काम किया है। अच्छा, तो ये गुड्डू खान का नाम सामने आ रहा है। और भी कोई लोग हैं क्या जो इस तरह में शामिल है? इनके अलावा और भी बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं ज्यादा लोगों को। अच्छा, ये जमीन जो है जहाँ जिस जमीन की बात आप कर रहे हैं, ये जमीन हकीकत में किसकी है? या पहले सीईओ, अंचलाधिकारी या प्रशासन को जानकारी है क्या इस जमीन के विवाद के बारे में? है सर। नहीं पता सर। ये जमीन किसकी है? आप लोगों में किसी की है क्या जमीन? हाँ, हम लोग का है सर। अच्छा, बड़कू मांझी और राम मांझी के नाम से जमीन। अच्छा, बड़कू मांझी और राम मांझी के नाम से जमीन है। अच्छा, तो किसी को एग्रीमेंट दिया गया था क्या? कुछ जानकारी है आप लोगों को? हम लोग नहीं दिया एग्रीमेंट तो हम लोग नहीं जानते थे आपका? मेरी मुस्कान हंसदा। अच्छा, इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी। आपका गांव का क्या नाम है? पिपराटोल सोनवाडी। अच्छा, तो आप भी गई थी क्या रोकने के लिए कि जमीन पर जो बाउंड्री हो रहा था? जी। अच्छा, तो क्या हुआ उस समय जब आप लोग रोकने के लिए गए? हम लोग पीछे गए थे, लेडीज सब। हाँ। जेंट्स सब पहले से था मौजूद हुआ। अच्छा, तो जब गोली चली उसमें आप मौजूद गोली थे? चले, हम मौजूद थे। वो लोग पूरा गोली चला रहा था। हाँ। और हम लोग पीछे हटते जा रहे थे। अच्छा। हाँ। पीछे हटते जा रहे थे और वो गोली चला रहे थे? गोली चला रहे थे लगातार। मतलब लोगों पे गोली चला दे रहे हाँ, थे? लोगों पर गोली चला रहे थे लगातार। किसी को गोली लगी नहीं? गोली लगी नहीं है। अच्छा, फिर प्रशासन के लोग यहाँ आए थे? प्रशासन के लोग उसके बाद आए हैं, गोली चलने के बाद। तब तक वो लोग भाग गया। अच्छा, उसमें जो लोग थे 250 लोग जो लोग आए थे, उनको आप लोग पहचानते हैं कि कौन कौन लोग थे? किन्हीं को पहचानते हैं? कह रहे हैं ना, गुड्डू खान का आदमी था और पवन सिंह। अच्छा, आप लोग कोई लोकल लोग ऐसे थे जिनको आप पहचानते हैं? आप लोग लोकल आदमी कुछ नहीं पहचान पाए भाई। अच्छा, सब बाहर के लोग थे क्या? बाहर के लोग। गुड्डू खान और पवन सिंह का। पवन सिंह। अच्छा, तो ये जो लोग हैं, ये कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं। नाम गुड्डू खान का सामने आ रहा है और एक पवन सिंह का नाम ले रहे हैं।
इन लोगों का कहना है कि 200 से 250 के बीच में लोग आए थे, जमीन का विवाद था, उसको रोकने के लिए। हालांकि ये जो भी मसला हो, गोली चलाना कहीं से भी उचित नहीं था और बेंगाबाद को एक तरीके से दहशतगर्द बनाने का जो प्रयास इन लोगों के माध्यम से हुआ है, ये बेहद ही चिंतनीय विषय है। बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ के प्रशासन पर भी कि आखिर कैसे भोली भाली जनता, और समझिए आदिवासी बहुल क्षेत्र में जब आदिवासी जाते हैं रोकने के लिए, उन पर गोलियां चला देना कहाँ से उचित होता है।